साल 1894 में जब छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर के सिंहासन पर बैठे, तब उन्होंने पहली घोषणा की, राजा वही जो सबसे कमजोर को भी अपना समझे। यह कोई साधारण राजा नहीं थे। इन्होंने 1902 में भारत का पहला आरक्षण कानून लागू किया, जिसे आज भी इतिहास में कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट रिजर्वेशन के रूप में रेफरेंस किया जाता है। उधर दूसरी तरफ 1891 में जन्मे भीमराव रामजी आंबेडकर ने बचपन से भेदभाव को आग की तरह महसूस किया। पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, स्कूल में जमीन पर बैठाया जाता था, और यही दर्द उनके भीतर क्रांति की ज्वाला बन गया। 1913 में बाबा साहेब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां के प्रसिद्ध शिक्षक जॉन डुई ने उनके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। ये रेफरेंस बाबा साहेब ने खुद अपनी राइटिंग्स में दिया है। उधर शाही गादी पर बैठे शाहू महाराज को जब एक युवा विद्वान आंबेडकर की प्रतिभा और संघर्ष की कहानी सुनाई दी तो उन्होंने तुरंत कहा, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो समाज का चेहरा बदल दें। 1917 से 1918 में शाहू महाराज और बाबा साहेब की पहली मुलाकात कोल्हापुर में हुई, और यह मुलाकात इतिहास में द टर्निंग पॉइंट ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में कोट की जाती है। शाहू महाराज ने कहा, डॉक्टर साहेब, मेरी प्रजा वर्षों से टूटी है, उन्हें आपके शब्दों की, आपकी लड़ाई की जरूरत है। और बाबा साहेब ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं संघर्ष को अपना धर्म मानता हूं। इसके बाद जो हुआ वह भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली गठबंधन बना। शाहू महाराज ने 1920 में बाबा साहेब के समाचार पत्र मुखनायक को आर्थिक सहयोग दिया। यह रेफरेंस खुद बाबा साहेब के लेखों में दर्ज है। उन्होंने यह भी कहा, इस देश को जागृत करने के लिए आपकी आवाज सबसे जरूरी है। बाबा साहेब ने कानून, शिक्षा और समानता को अपना शस्त्र बनाया, और शाहू महाराज ने शासन, शक्ति और नीतियों को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनाया। एक तरफ शाहू महाराज कोल्हापुर में मंदिर प्रवेश आंदोलन, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन, मुफ्त शिक्षा और गरीबों के लिए छात्रावास खोलते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ बाबा साहेब पूरे भारत में पानी, जमीन, शिक्षा, हक और सम्मान के लिए लड़ते जा रहे थे। 1924 के बाद दोनों की विचारधारा इतनी मजबूत होकर आगे बढ़ी कि लोग इसे द अलायंस ऑफ इक्वालिटी के नाम से रेफरेंस करने लगे। शाहू महाराज कहते थे, बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता नहीं, वे न्याय के सम्राट हैं। और बाबा साहेब कहते थे, यदि भारत में कोई सच्चे अर्थों में सामाजिक क्रांति का राजा हुआ है तो वह शाहू महाराज है। 1922 में शाहू महाराज ने कहा, मैं भारत को उस रूप में देखना चाहता हूं जहां किसी को भी छुआछूत का डर नहीं, बल्कि अपने अधिकारों पर गर्व हो। और इस सपने को बाबा साहेब ने 1950 में भारत के संविधान में आर्टिकल 14, 15 और 17 के रूप में अमर कर दिया। ये रेफरेंसेस भारतीय संविधान की मूलभूत इक्वालिटी प्रोविजंस का आधार है। इतिहास में कम लोग जानते हैं कि शाहू महाराज के प्रोत्साहन के बिना बाबा साहेब का सामाजिक आंदोलन उतनी तेजी से नहीं फैलता, और बाबा साहेब के बिना शाहू महाराज के सुधार आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचते। एक ने रास्ता बनाया, दूसरे ने उस रास्ते को कानून में बदल दिया। एक ने हिम्मत दी, दूसरे ने संघर्ष को आकार दिया। एक ने समाज को उठाया, दूसरे ने पूरे राष्ट्र को उठा दिया। आज भारत में हर समान अधिकार, हर आरक्षण नीति, हर सामाजिक न्याय की आवाज इन दोनों महापुरुषों की साझी विरासत है। और इसलिए इतिहास कहता है, अगर शाहू महाराज ने समाज का दरवाजा खोला तो बाबा साहेब ने उसमें प्रकाश भर दिया। यही वजह है कि जब भी